Assalamualaikum to all. Hope you all are doing well. My name is Ikra Jabin and welcome to Test Crack Pakistan. यहाँ हम जूनियर साइंस टीचर की और ग्रेजुएशन बेस्ड टेस्ट की प्रिपरेशन करते हैं. Here is a free WhatsApp group. You can add in this group. यहाँ हम डिफरेंट मॉक टेस्ट लेते हैं और इन मॉक टेस्ट में जो हमारे पोजीशन होल्डर्स होते हैं उनके लिए कैश प्राइज भी डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है. फर्स्ट पोजीशन होल्डर के लिए है 500 रुपीज, जबकि सेकंड पोजीशन होल्डर को दिए जाते हैं 300 और थर्ड पोजीशन होल्डर के लिए है 200 कैश प्राइज. तो अगर आप भी अभी तक इस ग्रुप में ज्वाइन नहीं हुए हैं, इस ग्रुप को ऐड नहीं किया है, तो इसमें ज्वाइन हो जाएं. यहाँ आपको डिफरेंट मॉक टेस्ट भी मिलेंगे और टेस्ट से रिलेटेड जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वो भी इस ग्रुप में शेयर की जाएंगी. ठीक है, तो इस ग्रुप को जल्द से जल्द जो है वो ऐड कर लें, अपने आप को इस ग्रुप में ऐड करवा लें. अच्छा, हमने क्लास 6 से स्टार्ट की है. क्लास 6 का आज हमारा है लेक्चर नंबर 24. ठीक है, सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन. क्लास 6 का चैप्टर 7 है ये, सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन. सिंटैक्स बुक से लिया गया है ये चैप्टर हमारा. इसके जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है और थोड़े से एडवांस लेवल के भी हैं जो आप लोगों ने पहले नहीं पढ़े. तो अच्छे से इसके लेक्चर्स के नोट्स बना लीजिएगा ताकि आपके लिए वो हेल्पफुल हो. तो आज का अपना बाकायदा लेक्चर का आगाज करते हैं. क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रू सॉल्यूशन. इसमें से ट्रू सॉल्यूशन कौन सा है? ऑप्शन ए मिल्क, ऑप्शन बी शुगर इन वाटर, ऑप्शन सी सैंड इन वाटर, ऑप्शन डी ऑयल इन वाटर. ट्रू सॉल्यूशन का मतलब ये है जिसके जो पार्टिकल्स हैं वो अच्छी तरीके से डिसॉल्व हो जाए, वो एक सॉल्यूशन हो. ठीक है, सॉल्यूशन का क्या मतलब होता है? जिसके सॉल्वेंट और सॉल्यूट जो है वो बिल्कुल एक दूसरे में डिसॉल्व हो जाए, हल हो जाए. तो क्या है भाई गुड एग्जांपल इसकी ट्रू सॉल्यूशन की? शुगर इन वाटर. ठीक है, sugar in water is an example of true solution. Option B is the correct answer. Then we have question number 2. In salt solution, salt act as the. सॉल्ट का जो सोल्यूशन होता है पानी और नमक का, उसके अंदर सॉल्ट क्या एक्ट करता है? वो एक्ट करता है एज अ सोल्यूट. ठीक है, उसमें सोल्यूट होता है सॉल्ट. सोल्यूट की जो मिकदार होती है वो हमेशा कम होती है और सॉल्वेंट की मिकदार हमेशा ज्यादा होती है. ये भी बात याद रखिएगा. और सोल्यूट क्या होता है? विच गेट डिसॉल्व, जो कि डिसॉल्व हो जाए. और सॉल्वेंट की डेफिनेशन है विच कैन डिसॉल्व सोल्यूट, जो कि सोल्यूट को डिसॉल्व कर ले अपने अंदर, वो सॉल्वेंट होता है. और जो डिसॉल्व हो जाए विच गेट डिसॉल्व, वो सोल्यूट होता है. फिर क्वेश्चन नंबर 3 है, विच इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ ट्रू सॉल्यूशन. इनमें से क्या जो है वो कैरेक्टरिस्टिक नहीं है ट्रू सॉल्यूशन की? ऑप्शन ए ट्रांसपेरेंट, ऑप्शन बी पार्टिकल्स सेटल डाउन, ऑप्शन सी होमोजेनियस, ऑप्शन डी कैन नॉट बी फिल्टर. ठीक है, तो ट्रू सॉल्यूशन कैसा होता है भाई? वो ट्रांसपेरेंट भी होता है, ठीक है, वो होमोजेनियस भी होता है. होमोजेनियस का मतलब ये होता है कि वो अच्छी तरीके से डिसॉल्व हो जाए ना, जो चीज वो होमोजेनियस कहलाती है. ठीक है, जिसके पार्टिकल्स अच्छे से डिसॉल्व हो जाए. और फिल्टर भी हो सकता है. तो क्या नहीं हो सकता? उसके पार्टिकल्स सेटल डाउन नहीं होते, जबकि वो क्या हो जाते हैं? वो डिसॉल्व हो जाते हैं अच्छे से. सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, पार्टिकल्स सेटल डाउन. Then question number 4 है, a suspension differs from a solution because its particle. जो सस्पेंशन होता है वो जो है वो डिफरेंट होता है सॉल्यूशन से. सस्पेंशन अलग चीज है, सॉल्यूशन अलग चीज है. क्यों? क्योंकि उसके पार्टिकल्स कैसे होते हैं? डू नॉट डिसॉल्व. क्या उसके पार्टिकल्स डिसॉल्व नहीं होते? या ऑप्शन बी सेटल ऑन स्टैंडिंग, या वो सेटल हो जाते हैं, नीचे बैठ जाते हैं. या ऑप्शन सी कैन बी सीन बाय नेकेड आईज, क्या उनको हम आंख से देख सकते हैं? या ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज. सो ऑल ऑफ दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सस्पेंशन. ठीक है, सस्पेंशन ना तो हल होता है, ठीक है, उसके पार्टिकल्स जो है वो सेटल डाउन भी हो जाते हैं, उसको हम आंख से भी देख सकते हैं उसके पार्टिकल्स को. सस्पेंशन की अच्छी एग्जांपल आप ले लें सैंड एंड वाटर. ठीक है, रेत के अंदर जब आप पानी को मिक्स करते हैं तो क्या होता है? वो डिसॉल्व तो नहीं होता, बल्कि नीचे जाके मिट्टी बैठ जाती है और वो मिट्टी के जो जर्रात पार्टिकल्स होते हैं वो हम अपनी आंखों से भी देख सकते हैं. सो ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 4. देन वी हैव मूव फॉरवर्ड टू क्वेश्चन नंबर 5. Which one is an example of a suspension? इसमें से सस्पेंशन की एग्जांपल क्या है? ऑप्शन ए सॉल्ट वाटर, ऑप्शन बी लेमन जूस, ऑप्शन सी चॉक इन वाटर, ऑप्शन डी शुगर सॉल्यूशन. सो चॉक इन वाटर इज द एग्जांपल ऑफ सस्पेंशन. ठीक है, पार्टिकल्स नजर भी आते हैं, अच्छे से डिसॉल्व भी नहीं होते और उसको देख भी सकते हैं. ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट इज द साइज ऑफ पार्टिकल्स इन अ सॉल्यूशन. जो पार्टिकल्स होते हैं उसका साइज क्या होता है सॉल्यूशन के अंदर, एक ट्रू सॉल्यूशन के अंदर? ऑप्शन ए मोर देन 1 नैनोमीटर, ऑप्शन बी लेस देन 1 नैनोमीटर, ऑप्शन सी 10 to 100 नैनोमीटर, ऑप्शन डी मोर देन 100 नैनोमीटर. सो इसका करेक्ट आंसर क्या है? उसका साइज छोटा होता है 1 नैनोमीटर से भी, लेस देन 1 नैनोमीटर. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 6. देन वी मूव फॉरवर्ड टू क्वेश्चन नंबर 7. इन अ सॉल्यूशन व्हिच कंपोनेंट इज प्रेजेंट इन अ लार्ज अमाउंट. सॉल्यूशन के अंदर कौन सा जो है वो कंपोनेंट ज्यादा मिकदार में होता है? सॉल्यूट सॉल्वेंट बोथ इक्वली कैन नॉट बी आइडेंटिफाई. सो सॉल्यूशन के अंदर ज्यादा मिकदार में होती है सॉल्वेंट की.
ठीक है, सॉल्वेंट की मिकदार ज्यादा होती है, सॉल्यूट की कम होती है, इसी वजह से वो अच्छे से डिसॉल्व हो जाता है। देन क्वेश्चन नंबर 8 है व्हाट हैपेंस टू द पार्टिकल्स इन अ सस्पेंशन ओवर टाइम। टाइम के साथ साथ जो है वो सस्पेंशन के जो पार्टिकल्स होते हैं उसमें क्या होता है, दे डिसॉल्व, क्या वो डिसॉल्व हो जाते हैं, यानी थोड़े टाइम बाद। दे फ्लोट, क्या वो ऊपर तैरने लगते हैं पार्टिकल्स। ऑप्शन सी दे सेटल, क्या वो सेट हो जाते हैं, नीचे बैठ जाते हैं, सेटल डाउन हो जाते हैं, या दे रिएक्ट। इसका आंसर आप मुझे कमेंट में बताएंगे कि सस्पेंशन के पार्टिकल्स के साथ क्या होता है ओवर टाइम, टाइम के गुजरने के बाद, थोड़े टाइम बाद। क्वेश्चन नंबर 9 है व्हिच ऑफ दिस इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ सस्पेंशन। इनमें से सस्पेंशन की कौन सी प्रॉपर्टी नहीं है। ओपेक होते हैं, ऑप्शन ए, यानी ट्रांसपेरेंट नहीं होते बल्कि ओपेक होते हैं, यानी उसमें से लाइट रिफ्लेक्ट नहीं कर सकती, लाइट को क्या कर देते हैं वो ब्लॉक कर देते हैं किस्म से। ऑप्शन बी इजीली फिल्टर, क्या उसे आसानी से फिल्टर किया जा सकता है। ऑप्शन सी होमोजेनियस। ऑप्शन डी पार्टिकल्स विजिबल, उसके पार्टिकल्स नजर आते हैं। तो पूछा है नॉट अ प्रॉपर्टी ना, तो ये तो प्रॉपर्टी है कि वो ओपेक होते हैं, उसे फिल्टर भी किया जा सकता है, वो पार्टिकल्स उसके नजर भी आते हैं। सो सस्पेंशन इज नॉट अ होमोजेनियस मिक्सचर, या होमोजेनियस सॉल्यूशन नहीं होता वो। क्वेश्चन नंबर 10 है इन लेमनेड द लेमन एक्सट्रैक्ट एक्ट एज दे। लेमनेड यानी कि लेमन का जो जूस होता है, लीमू का रस जिसे कहते हैं, उसमें जो लेमन होता है वो एक्ट क्या करता है, वो एक्ट करता है एज अ सॉल्वेंट, एज अ कोलॉइड, एज अ सोल्यूट, या एज अ सेडिमेंट। सो लेमन जो है वो एक्ट करता है एज अ सोल्यूट, क्योंकि उसकी तादाद कैसी होती है, कम होती है। लीमू का अगर आप जूस बनाते हैं तो उसमें लीमू थोड़ा होता है और पानी ज्यादा होता है, ऐसा नहीं होता कि पानी और लीमू दोनों एक ही मिकदार में हो। Then question number 11 है solution that cannot dissolve more solute at a given temperature is called। ऐसा solution जो कि dissolve ना कर सकता हो मजीद solute को given temperature पे उसे कहते हैं saturated, unsaturated, dilute या concentrated। So a solution that cannot dissolve more solute at a given temperature is called saturated solution, यानी कि अब मजीद उसमें कोई solute जो है वो dissolve नहीं हो सकता, ठीक है, उसे कहते हैं saturated solution। Then question number 12 है which process help in separating particles in a suspension। सस्पेंशन में जो है वो हम पार्टिकल्स को किस तरह से जो है वो सेपरेट कर सकते हैं। ऑप्शन ए बॉइलिंग, बॉइल करके। ऑप्शन बी फिल्टरिंग। ऑप्शन सी एवापोरेशन। ऑप्शन डी डिस्टिलेशन। सो हम फिल्टरिंग के जरिए जो है वो सस्पेंशन के पार्टिकल्स को सेपरेट कर सकते हैं। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, हम फिल्टर कर लेते हैं उन्हें। क्वेश्चन नंबर 13 है which mixture is cloudy and unstable। कौन सा मिक्सचर है भाई जो थोड़ा सा धुंधला धुंधला क्लाउडी क्लाउडी सा होता है और अनस्टेबल भी होता है, स्टेबल नहीं होता वो। सॉल्यूशन, सस्पेंशन, कोलॉइड या अलॉय। सो अलॉय तो मिक्सचर नहीं है, अलॉय जो है वो मेटल्स का मिक्सचर होता है, ठीक है। सस्पेंशन इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 13। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। फिर क्वेश्चन नंबर 14 है व्हाट टाइप ऑफ मिक्सचर इज मिल्क। मिल्क कैसा मिक्सचर है। ऑप्शन ए ट्रू सॉल्यूशन। ऑप्शन बी सस्पेंशन। ऑप्शन सी कोलॉइड। ऑप्शन डी प्योर सब्सटेंस। सो मिल्क इज अ कोलॉइड सॉल्यूशन। अब कोलॉइड होता क्या है पहले ये देख लेते हैं हम। कोलॉइड एक ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसमें पार्टिकल्स जब सॉल्यूट सॉल्वेंट मिक्स होते हैं तो वो मिक्स हो जाते हैं, मिक्स होते हैं, लेकिन उन्हें सेपरेट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है और वो कंप्लीटली मिक्स नहीं होते। यानी अगर हम पानी के अंदर चीनी को जब मिक्स करते हैं तो क्या नतीजे में क्या होता है, नतीजे में ये होता है कि वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट ही नजर आता है हमें, ऐसा नहीं होता कि वो उसका कलर चेंज हो जाए। जबकि मिल्क में क्या होता है, मिल्क में जब हम दो चीजों को मिक्स करते हैं, मिल्क की एग्जांपल ये है ना कि मिल्क व्हाइट कलर का क्यों होता है, क्योंकि उसमें पानी भी है और मिल्क यानी लैक्टोज भी मौजूद है। तो वो कैसे सोल्यूशन है, वो कोलॉइड सोल्यूशन है, उसे सेपरेट करना थोड़ा सा उसके पार्टिकल्स को मुश्किल होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 है इन सॉल्यूशन द सॉल्यूट डिसॉल्व ड्यू टू द एक्शन ऑफ। सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट क्यों डिसॉल्व होता है, किसकी वजह से होता है, लाइट की वजह से, हीट की वजह से, सॉल्वेंट की वजह से, या प्रेशर की वजह से। सो मैंने पहले भी आपको सॉल्यूट और सॉल्वेंट की डेफिनेशन बताई थी कि सॉल्यूट क्या होता है, दैट गेट डिसॉल्व, और सॉल्वेंट क्या होता है, दैट डिसॉल्व सॉल्यूट। सो सॉल्यूट डिसॉल्व किसकी वजह से होता है, सॉल्वेंट की वजह से। अगर सॉल्वेंट ही नहीं होगा तो सॉल्यूट डिसॉल्व भी नहीं हो सकता। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 16 द टेंडल इफेक्ट इज शोन बाय। टेंडल इफेक्ट किसकी वजह से शो कर सकते हैं हम, कौन शो करता है, सॉल्यूशन, सस्पेंशन, कोलॉइड, या बोथ बी एंड सी। सो सस्पेंशन एंड कोलॉइड बोथ शो टेंडल इफेक्ट। टेंडल इफेक्ट क्या होता है, जब जब जो है वो लाइट गुजारी जाती है, लाइट स्कैटर की जाती है कोलॉइड और सस्पेंशन में से, तो वो क्या करती है, लाइट बीम हमें नजर आती है, विजिबल होती है, ठीक है। कभी ये एक्सपेरिमेंट करके देखिएगा, आपके कोलॉइड मिल्क की एग्जांपल है और सस्पेंशन में आप ले लें चौक वाला पानी, चौक वाटर ले लें, या फिर आप वो सैंड एंड वाटर भी ले सकते हैं, ठीक है, दोनों सस्पेंशन ही हैं। तो जब आप इसमें से लाइट को गुजारेंगे ना तो आपको लाइट की बीम्स बाकायदा नजर आएंगी, जबकि एक सॉल्यूशन जो होता है उसके अंदर कभी भी जो है वो लाइट की बीम्स नजर नहीं आती हैं आपको, ठीक है। तो उसे कहते हैं, इस इफेक्ट को कहते हैं टेंडल इफेक्ट। तो टेंडल इफेक्ट सस्पेंशन और कोलॉइड दोनों में ही शो होता है। Then we have question number 17.
विच मेथड कैन सेपरेट सोल्यूट फ्रॉम इट्स सोल्यूशन, कौन सा मेथड है भाई जो सोल्यूट को सेपरेट कर सकता है सोल्यूशन से? ऑप्शन ए फिल्टरेशन, ऑप्शन बी एवापोरेशन, ऑप्शन सी मैग्नेटिक सेपरेशन या ऑप्शन डी सेडिमेंटेशन। सो इसका आंसर आप मुझे कमेंट में बताएंगे कि कौन से मेथड के जरिए से हम सोल्यूट और सॉल्वेंट को अलग कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 18 है सॉल्यूशन इन व्हिच मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व, ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर मजीद सॉल्यूट भी डिसॉल्व हो जाए उसे कहते हैं सैचुरेटेड, सुपर सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड या इनसोल्यूबल। तो उसे कहते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, क्योंकि उसमें आप मजीद सॉल्यूट को डिसॉल्व कर सकते हैं उसकी कैपेबिलिटी से भी ज्यादा, उसे कहते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। फिर क्वेश्चन नंबर 19 व्हिच ऑफ दिस इज नॉट अ कोलॉइड, इसमें से कोलॉइड क्या नहीं है? कोलॉइड के मैंने आपको बता दी कि कोलॉइड होता क्या है। ऑप्शन ए मिल्क, ऑप्शन बी फॉग, ऑप्शन सी सॉल्ट वाटर, ऑप्शन डी स्मोक। सो मिल्क, फॉग एंड स्मोक ये तीनों क्या है? ये कोलॉइड की एग्जांपल है। इसमें से कौन सी कोलॉइड नहीं है? सॉल्ट वाटर इज नॉट अ एग्जांपल ऑफ कोलॉइड सॉल्यूशन। कोलॉइड सॉल्ट वाटर क्या है? वो एक ट्रू सॉल्यूशन है, ठीक है। फिर है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20 व्हिच वन इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ होमोजेनियस मिक्सचर, इसमें से होमोजेनियस मिक्सचर की बेस्ट एग्जांपल क्या है? यानी होमोजेनियस मिक्सचर जिसमें अच्छी तरीके से जो रिजॉल्व हो जाए। ऑप्शन ए एयर, ऑप्शन बी ऑयल एंड वाटर, ऑप्शन सी सॉइल, ऑप्शन डी सैंड एंड वाटर। सो सॉइल हम मिक्सचर नहीं कह सकते, होमोजेनियस मिक्सचर नहीं कह सकते, ऑयल और वाटर कभी नहीं कह सकते। एयर इज अ होमोजेनियस मिक्सचर क्योंकि उसमें डिफरेंट गैसेस होती हैं और वो बहुत अच्छी तरीके से डिसॉल्व होती हैं, ठीक है। एयर इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 20। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 21 व्हिच ऑफ द मेथड इज नॉट यूज्ड टू सेपरेट अ सस्पेंशन, फिल्टरेशन, डिसेंटेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन या क्रिस्टलाइजेशन। सो इसका आंसर जो है वो मैं इरेज करना ही भूल गई हूँ, तो आपको तो ये पता चल गया होगा कि इसका करेक्ट आंसर क्या है, crystallization. Crystallization is a method which is not used to separate a suspension. Suspension के लिए हम यूज करते हैं फिल्ट्रेशन के मेथड को, ठीक है। और डिसेंटेशन को भी कहीं यूज करते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन को भी यूज करते हैं, लेकिन क्रिस्टलाइजेशन को यूज नहीं कर सकते। विच मिक्सचर कैन स्कैटर लाइट, कौन सा मिक्सचर है जो कि लाइट को स्कैटर कर सकता है अपने में से? कौन सा है जो बीम लाइट की नजर आती है उसमें? सोल्यूशन है सस्पेंशन, कोलॉइड या बोथ बी एंड सी। बोथ बी एंड सी का मतलब है सस्पेंशन और कोलॉइड। तो क्या होगा करेक्ट आंसर? अभी मैंने बताया है आपको, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। Then we have question number 23 suspensions are dash mixture, suspension कैसा मिक्सचर है? ट्रांसपेरेंट है, होमोजेनस है या हेटेरोजेनस है या प्योर है? सो सस्पेंशंस आर हेटेरोजेनस मिक्सचर, ट्रांसपेरेंट नहीं होता, होमोजेनस भी नहीं होता क्योंकि अच्छी तरह से मिक्स नहीं होता, और प्योर भी नहीं होता। अगर यहाँ पर होता ना सोल्यूशन आर डैश मिक्सचर, तो उसमें ट्रांसपेरेंट भी होता है, वो होमोजेनस भी होता है और वो प्योर भी होता है, तो हम लिखते हैं कि ऑल ऑफ देम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 है व्हिच ऑफ दीज विल डिसॉल्व फास्टर इन वाटर, इनमें से क्या चीज फास्ट डिसॉल्व होगी वाटर में? बिग शुगर क्यूब, क्रश्ड शुगर, होल सॉल्ट क्रिस्टल या मार्बल। सो जो जिसके पार्टिकल्स जितने ज्यादा टाइनी होते, टाइनी पार्टिकल्स जितने ज्यादा होंगे ना, वो इतनी ज्यादा चीजों से डिसॉल्व हो सकता है। तो इसमें से जो है वो क्रश्ड शुगर का मतलब है बिल्कुल पिसी हुई बारीक शुगर, चीनी, तो वो ज्यादा जल्दी जो है वो पानी में डिसॉल्व हो सकती है एज कम्पेयर टू होल सॉल्ट क्रिस्टल। क्रिस्टल्स का मतलब है बड़े बड़े जो है वो समझते हैं आप पार्टिकल्स, ठीक है, बड़े बड़े पत्थर नुमा जो नमक नहीं होता इस तरह का, वो तो आराम से डिसॉल्व नहीं हो सकता, हो जाएगा उसको अगर आप बहुत देर के लिए, कुछ बल्कि दिनों के लिए आप रखेंगे ना पानी में, तो वो भी डिसॉल्व हो जाएगा। लेकिन जल्दी जो है वो क्या चीज डिसॉल्व होती है? क्रश्ड शुगर होती है, जो कि बिल्कुल जो है वो क्रश हुई होती है, बिल्कुल बारीक पिसी हुई। फिर है विच सॉल्यूशन कंटेन्स द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट एट अ गिवन टेम्परेचर, मैक्सिमम अमाउंट का जब यूज हो ना काम, मैक्सिमम अमाउंट जब वर्ड यूज होता है इसका मतलब है ये सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, ठीक है। सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज अ सॉल्यूशन व्हिच कंटेन्स द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट एट अ गिवन टेम्परेचर। देन क्वेश्चन नंबर 26 है हमारे पास which is a method to make a saturated solution unsaturated, कौन सा ऐसा मेथड है भाई जिसमें हम जो है वो एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन को अनसैचुरेटेड बना सकते हैं? कूलिंग, उसे कूल करके, फिल्टरिंग, उसे फिल्टर करके, एडिंग मोर सोल्यूट, एडिंग मोर सॉल्वेंट। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। हम जब उसमें सॉल्वेंट और डालते जाएंगे तो वो कैसा हो जाएगा? वो हो जाएगा एक अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, ओके। Then we have question number 27 which of these is a property of a colloid but not a solution, इनमें से कौन सी है जो भी प्रॉपर्टी है जो colloid की है लेकिन solution की नहीं है? ट्रांसपेरेंट, पार्टिकल सेटल, शो टेंडल इफेक्ट, सोल्यूट डिसॉल्व कंप्लीटली। तो पार्टिकल सेटल किसमें होते हैं? वो होते हैं सस्पेंशन में। ट्रांसपेरेंट कौन सा होता है? सॉल्यूशन होता है, लेकिन कोलॉइड नहीं होता। इन्होंने पूछा है कोलॉइड की प्रॉपर्टी। शो टेंडल इफेक्ट, सोल्यूट डिसॉल्व कंप्लीटली, तो सोल्यूट भी किसमें कंप्लीटली डिसॉल्व होते हैं? सॉल्यूशन में। तो टेंडल इफेक्ट सिर्फ शो होता है किसमें? कोलॉइड में और सस्पेंशन दोनों में। Then we have question number 28. The process of making a solution by mixing two substances called.
ऐसा प्रोसेस जिसके जरिए से हम मिक्स कर सके दो सब्सटेंस को, उसे कहते हैं डिसोल्यूशन। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 28। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 29, द सब्सटेंस दैट डिसॉल्व इज कॉल्ड, ऐसा सब्सटेंस जो कि डिसॉल्व हो जाए उसे कहते हैं सोल्यूट, ठीक है, विच गेट डिसॉल्व, यानी कि कौन डिसॉल्व होता है, हमेशा सोल्यूट डिसॉल्व होता है, और सोल्यूट को डिसॉल्व कौन करता है, सॉल्वेंट करता है। 30 है क्वेश्चन नंबर, विच ऑफ दीज इज नॉट अ टाइप ऑफ मिक्सचर, इसमें से मिक्सचर की टाइप कौन सी नहीं है, सॉल्यूशन, सस्पेंशन, कोलॉइड, कंपाउंड। तो सॉल्यूशन, सस्पेंशन और कोलॉइड तीनों जो है वो मिक्सचर की टाइप है, लेकिन कंपाउंड जो है वो मिक्सचर की टाइप नहीं है। कंपाउंड केमिकल प्रॉपर्टीज के चेंज होने को कहते हैं ना, जबकि मिक्सचर में हम क्या पढ़ते थे, फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं उसमें। ओके, then we okay, so this is all about today's lecture. Thank you very much. Do like and subscribe the channel. इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।